नाइस वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम मैन, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। माजरत लेट आज। ओके कोई बात नहीं, बैठ जाओ। मतलब आज सभी का यही हाल है, आज जेन्युइनली तबीयत ख़राब है सबकी, एवरीवनस डाउन, सभी तो कोविड की शायद नई लहर आ रही है, आई डोंट नो, आई होप नॉट, आई होप नॉट। नहीं इतना परेशान ना हो, पहले भी काम नहीं था अब भी नहीं है। आप इतने प्रेशर और टेंशन में अपने आप को इतना काम कैसे रखते हैं? इतने प्रेशर और टेंशन में भी कभी माहौल होता है तो अपने आप को इतना काम कैसे रखते हैं? क्योंकि भाई काम तो करना है ना, तो करना है। तो काम तो करना है ना, अब काम के बगैर तो नहीं रहा जा सकता। दिस इज व्हाट इट इज। और मेरे ये यू नो आई वाच मैनेजमेंट बड़ी आउट क्लास है भाई। क्या कह रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत आउट। थैंक यू वेरी मच। और ये कह रहे लाउड एनवायरनमेंट, और ये तेरी वजह से हुआ सब लाउड एनवायरनमेंट। बट सर आज आपने बड़ा अच्छा गाया सर, गाना वाज रियली गुड। आपके साथ? हाँ आपके साथ गाया तो अच्छा ही गाया। नहीं मेरे साथ नहीं, मैंने तुम्हारे साथ गाया तो अच्छा गाया है। आज मुझसे जेन्युइनली बोला भी नहीं जा रहा है। इट इज सो बैड, इट इज सो बैड। आई हैव बीन इन फीवर लाइक एनीथिंग, लाइक क्रेजी, लाइक मैड। फेस से पता चल रहा है ना? बिल्कुल। हाँ यार भाई फ्रेश लग रहे हैं। मैंने आते ही आपसे कहा था कि आप मुझे बहुत डाउन लग रहे मैं मतलब हाँ जी ऐसा ही है जी, फेस से ही पता चलता है। थोड़ा डाउन हूँ ना मैं? नहीं लग रहे भाई, कसम से फ्रेश लग रहे हैं। अबे झूठे, खुदा की कसम। कहाँ से डाउन लग रहे हैं भाई? मुझे तो नहीं लग रहे। चले कोई बात नहीं, बस फ्रेश है तो क्या मतलब, फ्रेश नहीं भी लगे तो क्या, शो तो हमने अच्छा करना ही करना है। ये बात भाई। बट आई वांट टू से हाई टू नदीम एंड शानजे वर ओवर देयर, और जिनकी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो यू बोथ गेट वेल सून। लेकिन ये और क्वेश्चंस को रेज कर देता है, दोनों की तबीयत एक साथ खराब हुई, दोनों ने एक साथ ही छुट्टी की। और मजे की बात यह दोनों की कॉल भी आगे पीछे ही आई है। मुझे फैसल और कौसर बता रहे हैं कि एक दफा शानजे ने कॉल की, उसके फौरन बाद नदीम ने कॉल की। मुझे नदीम ने मैसेज छोड़ा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई नो कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, बट आई नीडेड यू हियर। That's okay, कोई बात नहीं। आप दोनों खुश रहें जहाँ रहें। और अगर तुम लोग इस वक्त लंच कर रहे हो कहीं, मतलब डिनर कर रहे हो कहीं बैठ के, भाई हो सकता है ना। क्या पता साथ में टीवी देखते कह रहे हो, अच्छा इन लोगों को पागल बनाया। Very bad, but we love you guys and I hope and pray that you guys are okay. Get well soon and inshallah we shall see you Monday. तो बहुत शुक्रिया, ये बोलना था because genuinely I feel like this is family ना, तो अपनी फैमिली को हम याद नहीं करेंगे तो किसको याद करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सारा उमर इज हियर एंड ऑफ कोर्स आज तो काशिफ भाई तुम अपने उसी हालत में आना जिस हालत, और फौरन जाके फौरन आना तुम। अच्छा वो करना है? हाँ क्या मतलब क्या अंदर से तो काशिफ को अगर कभी आप वैसे बात करें ना आजकल, तो काशिफ आजकल, पहले काशिफ यूं आता था नॉर्मली ना, आजकल काशिफ यूं आते हैं। उन्होंने पूछा भी वही ने, वही करना है। हाँ, और मुझे लग रहा है कि आहिस्ता ना मेरे हर तरफ से पानी बहने लगेगा। सिर्फ आंखों में से बह रहा है, फिर गले में से बह रहा है, फिर और भी जगह हैं जहाँ से बह सकता है पानी। मैं आपको जनरली आज बड़ी मेहनत से मैं शो कर रहा हूँ, आज रोजी बिल्कुल हलाल हो रही है। भाई हम है ना, हम है ना, तो करो आज शो करो। नहीं भाई ये नहीं आज तुम यहाँ आओ तो सही भाई, मैं खड़ा हूँ इधर। अरे आओ तुम इधर बैठो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आज शो करो, सारा इधर हो जाए, इधर हो जाइए। हाँ आज हम दोनों मेहमान हैं, हमारे होस्ट हैं कॉन्ग, तालियां बजाइए। अबे बैठ जाओ भाई, मैं कांटे थोड़ी हैं भाई। अभी आपकी तरह भाई, मैं आपकी तरह ही कर रहा हूँ। अच्छा ओके मैं बैठ रहा हूँ। ओके नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच। दिस इज योर होस्ट शागिर्द ऑफ साहिर लोधी किंग कॉन्ग खान। भाई आज होस्ट मैं हूं। ये इल्जाम मुझ पे मत लगाना, खत्म बिल्कुल नहीं। भाई क्या हाल है आपके आज? आज के क्या हाल है आपके? मैं अच्छा हूँ, आप उनसे पूछिए क्या हाल है आपके। आप खैरियत से हैं? हाउ आर यू डूइंग सारा? मैं कैसी लग रही हूँ आपको? बहुत खूबसूरत, आज तक लगा भी नहीं है। भाई होस्टिंग कर रहा हूं। क्या मुझे एक बात बताओ कि हमला करोगे उन पे? नहीं अच्छा उसके बाद ना
आप ये देखिए कैसे लग रहे हैं आप, अच्छी खूबसूरत। हाँ हाँ। भाई आपके अंदाज में करेंगे आज होस्ट, जैसे मेरे अंदाज में। मैं तो कभी, आपने कभी मुझे इस तरह से कर आपके अंदाज में हम क्या करेंगे? नहीं, भाई ने मुझे सिखाया प्यार से होस्टिंग करनी। अबे ओ, मतलब भाई खुदा की कसम अगर मैंने इसे कुछ भी सिखाया हो, और हराम के बराबर है जो किसी से कुछ सीख जाइए। आप अपने अंदाज में करें, मुझ पे इल्जामात नहीं आप लगाइए। ताहिर के बिल्कुल शागिर्द नहीं हो सकते। 6 महीने ट्रेन किया है रेडियो में, पूछ लें आप भाई से। किसने कहा? भाई हो भाई, क्या तुम रेडियो पे आते थे? मैंने तुम्हें ट्रेन कब किया? तुम रेडियो पे मेरे साथ शो करते थे बस। तो ट्रेनिंग नहीं ली भाई? कभी नहीं ली। अच्छा भाई, तो ट्रेनिंग आप फिर कब देंगे? मैं कभी नहीं दूंगा तुम्हें ट्रेनिंग। Make some noise, guys. A late night show with Sahir Lodhi Uncensored. And I'm your junior host, King Kong Khan. Okay, sir, आप बताइए, how was your day? आज कैसा दिन गुजरा आपका आज? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, हमेशा की तरह। What are you busy with nowadays? आजकल क्या कर रही हैं आप? मैं अभी चैनल का नाम ले सकते हैं? मैं होस्ट नहीं हूँ जी। आप ओह सॉरी, मैं चैनल का नाम ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अच्छा, मैं दूसरे हमारा TV One मैं कुछ ले सकते हैं। ले सकते हैं। अच्छा ले सकते हैं, भाई की इजाजत मिलेगी। मैं होस्ट नहीं हूँ, और होस्ट देखें गेस्ट से पूछ रहा है कि क्या कर सकते हैं। ये कभी-कभी चेक आता है करें या हर काम आपसे पूछ के करते हैं। जी वैसा ही है, हर कोई यहाँ पे भाई से पूछ के करता। अब आप बताइए। काश इनके मैं अभी उन्होंने भी पूछ लिया होता तो आज हमें ये दिन देखना तो नसीब ना होता। सेट एंटरटेनमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, ग्रीन चैनल के लिए एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ। बाकी अभी देखें एक्सप्रेस से बात चल रही है, बाकी कुछ लोग, और जियो के लिए भी एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ। और अभी इस वक्त मैं TV One के साथ मौजूद हूँ। Excellent. We welcome you to the show. Thank you. Thank you very much. भाई आप बताइए, आजकल आप माशाल्लाह फिटनेस पे जा रहे हैं, जिम पे जा रहे हैं। अभी नहीं, ब्रेक लेंगे, पहले भाई से बात करें। भाई आजकल आप भाई आपकी इजाजत है? ब्रेक की इजाजत है? कसम खा तू सारी चीजें मुझसे पूछ के कर रहा है। सब चीज़ आप ही से तो पूछ रहा हूँ। चैनल भाई रिकॉर्डिंग हो रही है। फिर आज ना ले ब्रेक, मैं नहीं दे रहा इजाजत। नहीं, इजाजत नहीं है, ब्रेक नहीं है भाई आज। अब तुम्हें ये पता चलेगा कि वो ब्रेक तुम्हारे ये कहने के बावजूद लेंगे। Ladies and gentlemen, we're back. This is the late night show with Sahir Lodhi. Make some noise. जी पहली बात, अब तुम शो साहिर लोधी का नहीं कहोगे। It's you, Kong Khan. It's you. It's your show. Now make some noise. Our show. This is King Kong Khan, your host. Thank you very much. So Sahir, we'll start with you. तो आपने मुझे बताया था कि लाइक आप आजकल ड्रामास वगैरह कर रही हैं। कोई आपका कोई ऐसा फेमस ड्रामा जिसमें कि आपकी कोई स्पेशल लाइंस जो आपको याद हो, जो आप बताना चाहें? स्पेशल लाइंस, डायलॉग्स? बहुत सारे ड्रामे, लेकिन अभी तो मुझे कोई ख़ास याद नहीं आ रहा। लेकिन शुरू का एक ड्रामा था जिसमें मेरा एक लाइन तो बहुत मेरे फैमिली में हर जगह बहुत हिट हुआ था। समीना पीरज़ादा साहिबा मेरी उसमें मदर बनी थी, कठपुतली। काज़िम पाशा वॉज द डायरेक्टर, और वो एक ही उस हर सीन के बाद मैं एक ही बात कहती थी, मामा मैं बहुत थक गई हूँ। वो इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि हर इंसान मुझे थका हुआ ही समझना शुरू हो गया। Ladies and gentlemen, we have Alina in the house. आते हैं ना तो उनको Make some noise for Alina. Thank you so much. Make some noise for me. Thank you. Yes, वो hosting कर रहे हैं। मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन माशाल्लाह आपके अंदर एनर्जाइजर बैटरी लगी हुई है, बातें एकदम से हो जाती हैं। तो we're starting off, मैंने कहा, wow. and we have the one and only काशिफ भाई। काशिफ भाई या काशिफ भाई? थैंक यू। काशिफ भाई, आप सुनाएं आज आपका दिन कैसा गुजरा? आज मैं बहुत उदास हूँ। क्यों? बहुत उदास हूँ। बात सुनो। क्यों? वहाँ जाके बैठो।
काशी वहाँ हम बैठो आपको वहाँ। नहीं काटेंगे आज आप भाई, वहाँ चली आजकल- जाएं। नहीं मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ तुम्हें सामने से। ये ख्वाहिश भाई पूरी आजकल कीजिए। महंगाई का बहरान अब बढ़ता एक जा बात बता, जी भाई तूने इसको अलीना को सलाम किया? नहीं अलीना को सलाम किया, बात काशिफ से शुरू की, अब काशिफ वहां गया तो मुझसे बात कर रहा। भाई अब आ रहा हूँ किसी एक से तो कंप्लीट कर ले। अच्छा भाई मैं वापस आ रहा हूँ अलीना पे आ रहा हूँ थैंक यू अलीना हाउ वाज योर डे और आप आज लेट क्यों गई हैं डे वाज फैंटास्टिक मैंने कहा थोड़ा सा ऐसे वाले कपड़े पहनने थे ना वाकई में इट्स अ थोड़ा चाइनीज चीप रश वश में भी फंस गई मैं लेकिन मैं देखे आई एम हियर कितना को Thank रश you so होगा, आप much. इतनी सी तो हैं क्या? चाइनीज चीप हाउ भाई आज तो चाइनीज चीप हाउ पहन है ना सर स्पेशली मैंने कहा कि क्या पहन आज के आई हैं? चीप हाउ चीपा भाई वो चाइनीज ड्रेस जो खवातीन का होता है मैं cheap. खुदा की बाबा, कसम ये कह रहे चीपा, हैं मैं कि कोई समझी। चीपा पहन के आ गई। चीपा साहब आजकल थैंक यू पे बड़े मशहूर हो रहे हैं। चीपा साहब के लिए तालियां यार। हमारे दोस्तों में से अच्छे आदमी हैं, जनरली अच्छे आदमी जी। एब्सोल्युटली भाई एंड काशिफ भाई वेलकम यू टू द शो आप सुनाइए आपका दिन कैसा गुजरा आज बहुत उदास हूँ ना। क्यों उदास हैं आज कल रात को 2 बजे तक आप ही और जीजू मेरे साथ थे। तो इसलिए उदास है? इसलिए वो आज उदासी नहीं की आए बात है खुशी की बात है जीजू ने आलू इतने खाए, बिरयानी के आलू इतने खा लिए और छोले की बिरयानी आप ही ने बहुत खाई। दोनों ने तबीयत खराब कर ली अपनी। एग्जैक्टली असल में इसे पुलिस ने बताया ये। 2 बजे इसे पुलिस ले गई थी, जीजू और वो छूट गए थे। ओके इसलिए आज मेरा दिल नहीं लग रहा। ओके कोई है दिल लगाने हाँ वाला? हाँ हम दोनों हैं ना काशी लगाने वाली लगाने वाली? एक मिनट। अच्छा लगाने मजे की वाली। बात ये पाकिस्तानी कहीं भी हो ट्राई जरूर करते हैं। ट्राई करना हमारा अव्वलीन खेल है। कर ले भाई जी। तो मैं हूं अभी फिलहाल जरा रुक जाइएगा अच्छा? भाई न्यूज़ की तरफ चलते हैं आज की फ्रेश न्यूज़ आई हैं अच्छा जी सऊदी अरब के नामवर घोड़ा सवार खातून दवाइयां खरीदने घोड़े पर फार्मेसी पहुंच गई अनमोल ने घोड़े पर उन्होंने बैठने घोड़े से पर, उन्होंने- दवाएं मुंतखब की वीडियो वायरल हो गई लेट्स हैव अ लुक एट द वीडियो उन्होंने घोड़े पे क्या अंदर बात चली है गई। भाई मेडिकल स्टोर ये कहाँ पर है? तालियां भाई ऐसा भी हो रहा है आजकल सऊदी अरब में अगर यहाँ पाकिस्तान में होना शुरू हो जाए बेटा मुझसे ना पूछो, और भी गेस्ट है और इस पे कोई फनी बात तुमने करनी है। अच्छा भाई जी भाई You are the host, आप भूल गए। हाँ एब्सोल्युटली इसको अंदर आने किसने दिया? है ना एग्जैक्टली मैं वही देख रहा हूँ घोड़े कि को घोड़े या पे खातून फार्मेसी को? कौन जाता है क्या कहेंगे आप से पूछ रहे घोड़े पे फार्मेसी गई हैं सारा व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस घोड़े की तबीयत राजा? खराब होगी तो उसके लिए दवाई लेने गए। बेटा कोई तक 25 चप्पलें दर्जन ये रखो अंडे ये रखो ये रखो 3 डंडे बड़े बड़े 4 बैंत तेल में भीगी हुई वो ले आओ और ब्रेक में आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूं। भाईजान पाकिस्तान के अंदर ये हो ही नहीं सकता, पूछिए क्यों? क्यों भाई क्योंकि घोड़े को चलाने वाला भी साथ में आगे चलता है। राइडिंग लेकिन देखिए उनका मुल्क है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर absolutely सकते हैं। भाई, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है देख के कि यार कम से कम घोड़े को मेडिसिन तो मिली। कौन सी वाली मेडिसिन जो ऊपर बैठी मेडिसिन है या जहाँ से वो घूम रहे वो वाली मेडिसिन नहीं ऊपर बैठी जो बैठी हुई है ना ऊपर जो बैठी है उनकी वजह से तो मेडिसिन खाता है वो फार्मेसी के अंदर लेके गई अपने लिए दवा लेने के लिए। तो घोड़ा सोच रहा मेरा भी फ्यूचर ब्राइट है, मैं भी जा सकता हूँ। काशिफ भाई अगर आप इस घोड़े पे होते तो क्या करते हैं फिर ये घोड़ा घोड़े पे होता घोड़ा चलाते काशिफ है। और दोनों क्या? वो हिन आ रहा होता है, ये कहते चलो ना। जरा चला के दिखाइए आप क्या बोलते हैं घोड़े को ऐसे ही नहीं नाता बहुत तकलीफ दे आवाज थी ये, है ना? बहुत। काफी बहुत। तकलीफ exactly. घोड़ा बहुत बीमार चलिए है। नेक्स्ट लेट्स दूसरी खबर की तरफ चलते हैं इटली अमेरिका से भी आगे शॉपिंग के लिए दुनिया की सबसे महंगी गली बना दी मेला की गली ने अमेरिका के मिलान मिलान भाई इतनी दूर से नजर आ मिलान रहा है। इतनी दूर से नहीं देखा, इटली में मिलान है, मेला नहीं है। जी 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 मिलान की गली ने अबे अमेरिका कौन से लोग हो तुम, कभी स्कूल गए हो?
कभी ज्योग्राफी पढ़ी है भाई? हाँ, इटली कैसे पढ़ी है? कहाँ पढ़ी है भाई? मिलान। इटली कहाँ है बता? इटली का कैपिटल, इटली का कैपिटल क्या ये है? दो गलियां छोड़ के मिलानो। कह रहा है इटली का कैपिटल नहीं, रोम, सॉरी, रोम। रोमा। सो इटली अमेरिका से भी आगे शॉपिंग के लिए दुनिया की सबसे महंगी गली बना दी। मिलान की गली ने अमेरिका के 5th एवेन्यू से दुनिया की महंगी गली का खिताब छीन लिया। एक चीज की कीमत कम से कम कीमत 7.5 लाख रुपए। That's very costly. क्या कहना चाहेंगी सारा? सारा इस तरफ है न्यूज़। बहुत महंगी है। क्या हो गया? कोई बात नहीं, आगे बात करते रहो। Very costly, very costly. मैं आंसर दे रही हूँ। बहुत महंगी गली है भाई, बहुत महंगी। Right. अच्छा, मजे की बात है सारे बैठ के बोल रहे हैं, जाना किसी ने भी नहीं है। इनको जब भी मिलान की चीजें लेनी होती हैं लाइट हाउस से जाते हैं और फिर इसके बाद बताते हैं मेरे मामू साहब ने सऊदी से भेजी थी। और सऊदी वाले ये सोच रहे थे जब तक अंग्रेज मरा नहीं हमने तो भेजी नहीं थी खाना। तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन ये क्या कर रहे हो? ये कौन सी होस्टिंग कर रहे हो तुम? भाई अपना स्टाइल भाई। ये अपना स्टाइल नहीं बेटा, बोरिंग है ये। बोरिंग है भाई। हाँ, आ जाए फिर वापस आ जाए भाई। नहीं, मैं कोई नहीं आ रहा बेटा, आज मैं आराम से बैठा हूँ। मैं बुरा लग रहा हूँ यहाँ बैठा हुआ? इतने अच्छे हाँ भाई, और इस वक्त प्यारे मुझे हाथ बुरे लग लग रहे रहे हैं। आप हैं इधर आ जाओ। खत्म हो गई बात, ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेंगे। ऐसी ब्रेक लो कि लोग तबाह हो जाए अंदर बैठे हुए। अंदर बैठे। जब तक बजाओ। हाँ, जब तक हम ब्रेक पे आप ये वाला डांस करें। और मैं आज होस्ट कर रही हूँ कुछ ज्यादा ही एनर्जी से, क्योंकि मुझे मौका मिला है स्टेज पे परफॉर्म करने का, होस्टिंग करने का, आई मीन टू से। सो हाय साहे, हेलो, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू सारा? क्यों हंस रहे हो आप लोग? सलाम हो चुका है पहले। एनीवे, मैंने नहीं किया ना मिस्टर कॉन्ग, इधर मैं हूँ। अच्छा जी, हम बाकी की न्यूज़। अच्छा लग रहा मुझे साहिर, बोलो साहिर भाई। हाय सर। एग्जैक्टली। साहिर हाँ, सर। मुझे सर मैं तो सर बोलता हूँ। सर बोल, सर बोल। हाय साहिर सर। बोलता हूँ, बोलती है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर। तो मैं आपको बिल्कुल भी फेल नहीं करने वाला। अब हम अगली न्यूज़ पे चलते हैं, थोड़ा सा करीब होके पढ़ना पड़ेगा। आप करीब चली जाएं, करीब चली है ना? हाँ, जाके पढ़ ले। बस इतना काफी। वैसे आपको एक और बात बताऊं, जी। यहाँ जब लगती है तो न्यूज उस पर लिखती है। न्यूज लगाए ये नहीं। अच्छा जी, रिश्ते के लिए अनोखी शर्त। अच्छा, कैमरे को ना पीछे से नजर आएंगी, इधर आइए। तो मैं वहीं पढ़ लेता हूँ। इधर आए, मैं दिखाऊंगा। ये क्या हो रहा है? ये देख, इधर आइए प्लीज। हाँ, ये है मार्क आपका, ये ब्लैक बोर्ड के पास टीचर खड़ी होकर बताती बहुत है। दूर है। अरे वो पढ़े ना यार, ये तो बहुत करीब है। समझ नहीं आ रहा, इतनी करीब से तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा रहा। वो ज्यादा बेहतर भाई। उसकी रिहर्सल मैंने उसकी रिहर्सल कर ली थी दरअसल ब्रेक Very में। nice. थैंक यू सो मच गाइस। अच्छा जी, रिश्ते के लिए अनोखी शर्त ये है, लड़की वालों ने कहा कि लड़का अगर भीख मांगता नजर आएगा तो ही रिश्ता देंगे। और लाहौर पुलिस ने शादी के लिए भीख मांगने वाले लड़की जो भिखारी था वो गिरफ्तार कर दिया। आप इसको क्या करें? वो बेचारा शादी के लिए भीख मांग रहा था और उसको गिरफ्तार कर दिया लाहौर बहुत पुलिस। अच्छा किया। अच्छा किया। हाँ, ये देखें, ये है वो लड़का। आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा किया, जबरदस्त, सही कहते हैं। एक्सीलेंट। सर, इस पे तो आपका कमेंट चाहिए। नहीं, आप लोग शो होस्ट नहीं वैसे आपको मैं एक बात बता दूं, अगर ये शर्त रखी जाती हमारे सियासतदानों के लिए ना तो हर आदमी गिरफ्तार हो जाता, लेकिन हर आदमी बहुत क्लास से मांगता। बिकॉज पिछले 8 दहाइयों में जितना हमने मांगा है दुनिया में किसी ने नहीं मांगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप क्या कहते हैं? मैं तो खुद मांगता हूँ। How sweet. Well said. इन्होंने घर बांधे में अब खुद आके देते हैं लोग। वही तो। सही है। अब हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट न्यूज है चीनी कंपनी का बोनस। क्या हुआ? नहीं, बेवकूफ ठीक लोग है। हैं, फजूल हंस रहे हैं। ओके। चीनी कंपनी का बोनस देने का अनोखा तरीका। कंपनी ने मेज पर 11 मिलियन यौन ढेर लगा दिए और वो बोला कि 15 मिनट में जो जितने ज्यादा नोट गिन सकता है उतने नोट वो ले जाए। 15 मिनट में हाथों की तेजी दिखाने वाले हो गए माला माल।
कंपनी की सखावत की वाह वाह हो गई। क्या कहते हैं? क्या कहती ये हैं? सारे सवाल मुझसे न्यूज़ के मुझसे क्यों पूछे जा रहे हैं? उधर साहिर भाई से पूछिए। साहिर सर आप नहीं, वो उधर वो देखिए ना, वो रखा हुआ है ना। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम लोग होस्ट कर रहे हो, आप होस्ट कर रहे हैं, इतने सारे गेस्ट हैं, बताओ। तौबा। अलीना का सिर्फ ये दिल चाह रहा कि वहां होती। बिल्कुल, मैं 15 मिनट, बट आई एम वेरी कौन बैड। ये सोच रहा है मुझे तो जबान भी आती है, मैं तो ज्यादा जल्दी गिनता। और सारा ये सोच रही है, सारा सिर्फ एक बात सोच रही है, सोना मुझे चीनी ले जाते। इनके हस्बैंड को प्यार से सोना कहती हैं। मैं सॉरी। और ये सोच रहा मेरा भी कोई सोना होता तो मैं भी चीनी वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर इनमें से 4-5 के मास्क उतारे ना तो उसमें से हमारे पाकिस्तानी भी 2-4 निकल आएंगे। लेकिन ये अच्छा था वैसे, ये मुझे अच्छी न्यूज लगी। मैं वहां आपने कुछ नहीं किया इसमें, कसम से मैंने किया। भाई सर आप तक तो कोई पहुंच ही नहीं ना सकता। जाइए पढ़िए। नेक्स्ट न्यूज, चीन में ड्यूटी के दौरान सोने पर कुत्ते का सालाना बोनस काट दिया गया। डॉग, ठीक है, सुराग रसा कुत्ता दौरान ड्यूटी सो गया, जिस पर उसकी खूब क्लास हुई। फिर उसका सालाना बोनस काटने का फैसला किया गया। पुलिस के मुताबिक कुत्ते ने ड्यूटी के दौरान खाने के बर्तन में गुस्से में यूरिनेट कर पिशी कर दी। जी आप बताइए सर। मैं क्या बोल दूं भाई? नो कमेंट्स। ये डॉग कितना क्यूट है। ये बोल रहे हैं। देखिए भाई, मैं आपको एक बात, ये शो अधूरा है विदाउट साहिर। Absolutely. हेलो अपने ना अपनी नहीं, पहले बताओ इसमें खबर पे कुछ कहो। कुछ कहें, कमेंट भाई, चीन में ड्यूटी के दौरान सोने पर कुत्ते का ये सालाना हमने भी बोनस। पढ़ लिया है। आगे क्या है? भाई जाहिर सी बात है, बड़ा अजीब सा हुआ है कि अजीब से क्या हुआ है? मतलब भाई डॉगी जो है उसने तुम्हें कुत्ते वॉशरूम पे एतराज है? कुत्ते ने जो किया उस पे एतराज? डॉगी ने जो वॉशरूम किया वो बहुत अजीब सा है। आप बताइए। आप क्या कहते हैं सर? ये तो कुत्ता है, जानवर है, या तो इंसानों के बोनस नहीं मिलते हैं, उनके काट लिए जाते हैं। हाँ, ये तो फिर नहीं बोला। लेकिन कितनी अजीब सी बात है ना कि फिर भी वो तहजीब याफ्ता है, उसे पता है कि कहाँ क्या करना है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जिस दीवार पे लिखा होता है वहीं सब वही शुरू। कर देते हैं। Absolutely, सर yes. न्यूज खत्म हो गई है। Thank you. थैंक यू बहुत सो मच शुक्रिया। फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर डांटिएगा मत। नहीं, मैं क्यों डांटूंगा? आप लोगों ने कमाल किया है। ट्राई आपने किया, कमाल ट्राई। नहीं, आज बहुत तो आप अच्छा। बिल्कुल तरबूज लग रही हैं। थैंक यू। फॉलो। आप भी लग रहे हैं तरबूज, लेकिन जरा उम्र के। थोड़ी सी उम्र ज्यादा हो गई है आपकी। वो तो है। नहीं, कोई बात नहीं, चश्मा तो पहनिए, चश्मे से ज्यादा हसीन लगते हैं। वो तो है। हाँ, there you go, that's it. तो आज आप अपने जीजू को बहुत मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और आप अपनी बहन को बहुत मिस कर रहे हैं। बिल्कुल, बहन नहीं आई यार, तबीयत बहुत खराब है। नहीं, कोई बात नहीं, आपको बहन बहुत मुश्किल से नहीं, निकलता है वैसे- उनके लिए। क्या दिल नहीं मानता या किरदार नहीं बहन मानता? आप ही। तभी तो कल ये गाना गा रहे थे, दिल है कि मानता नहीं। आप ही। आज मैं एक आपके बात लिए बताओ, अगर तुम हाथ ऐसे ना करो तो कुछ चला जाएगा। नॉर्मल बात कर, तू नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल बात कर। जी भाई, इसीलिए तो ये कल वो गाना गा रहे थे, दिल है कि मानता नहीं। भाई ये राजा भाई को मत लाया करें भाई अब। तो ये बात लिख लो, जिस दिन राजा नहीं होगा मैं भी नहीं होऊंगा। राजा और मैं एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। देख लेना, इधर मैं जाऊंगा आधे घंटे में राजा भी। अल्लाह ना करे भाई, बहरहाल मैंने कहा अल्लाह ना करे भाई। क्यों? अबे ओए, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। ओए, साथ चलोगे तुम? मेरे काम कौन करेगा? सर हम साथ आते हैं। फरिश्तों से बातचीत भी इसी ने कर दी है। वो बॉस की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए बॉस ने कर दिया था, कोई बात नहीं। भाई जहन्नुम मैं जा रहा हूँ, बॉस जन्नत जा रहे हैं, कोई मसला नहीं। ना ऐसे नहीं। और मैं आपको इतना बता दूं, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई राजा है या लासी है या ऐसे लोग हैं तो उनकी इज्जत करें, बिकॉज देयर फैमिली, What a team भाई, what a देयर team. जेन्युइन फैमिली। और उनकी रिस्पेक्ट करना इसलिए भी आपकी जिम्मेदारी है बिकॉज वो अपनी नींद की कुर्बानी देते हैं, अपनी फैमिली की कुर्बानी देते हैं बहुत। सो थैंक यू राजा। थैंक यू लासी, थैंक यू जब्बार, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
आज अगर मैं किसी भी काबिल हूँ तो उसमें इन लोगों की अनथक मेहनत है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मेरे वो लोग हैं जो इंतहा ज़्यादा एतबार वाले लोग हैं। मेरी ज़िंदगी की ऊंच नीच इन लोगों ने देखी है, इनको पता है मेरे हॉस्पिटल्स इन्होंने काटे हैं, हर चीज़ इनके सामने से गुजरी। स्पेशली राजा भाई तो बहुत दिन रात मैं देखता हूँ कि लाइक हाउ हार्ड ही वर्क्स। जैसे आपकी ज़िंदगी में राजा है, उस तरह मेरी ज़िंदगी में महबूब है। महबूब वो मेरे ड्राइवर, मेरे उनका जो है सर्वेंट का नाम है महबूब। बेसिकली ही इज़ अ ड्राइवर, लेकिन ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी। तो वो बिल्कुल ऐसा है, वो पिछले 9 साल से पठान आदमी है और वो 9 साल से हमारे साथ है, बहुत वफादार। पठान लोग बड़े वफादार वाकई होते हैं, इसमें कोई I know। और दिमाग घूम जाए तो फिर घूम जाता है। मैं वैसे अखरोट हूँ। मेरी जिंदगी में क्यों नहीं है कोई? तुम अपनी जिंदगी में हो तो सही। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। जीने की बात से याद आया, किस हाल में तुम रहते होगे, जो कह सकते थे बस मुझसे, किसको जाके कहते होगे। एक दिल ही बचा था पास अपने, वो भी हम हार के आए हैं। एक तेरे होठों के सदके सब दुनिया वार के आए हैं। रंग आंखों का तेरी यादों सा, वो लहजा तेरी बातों का, वो खुशबू तेरे आने की, वो धागा तेरे वादों का। तू लगता है प्यारा इतना, इस मेरे दिल में है जितना, तेरी एक अदा के नाम किया, सब वफा के नाम किया। आंखों के दर पे बैठे हैं कुछ यार पुराने और एक तुम, दिल से होके गुजरे मेरे कुछ बीते जमाने और एक तुम। जीने की बात से याद आया, किस हाल में तुम रहते होगे, जो कह सकते थे बस मुझसे, किसको जाके कहते होगे। एक दिल ही बचा था पास अपने, वो भी हम हार के आए हैं। एक तेरे होठों के सदके सब दुनिया वार के आए हैं। रंग आंखों का तेरी यादों सा, वो लहजा तेरी बातों का, वो खुशबू तेरे आने की, वो धागा तेरे वादों का। तू लगता है प्यारा इतना, इस मेरे दिल में है जितना, तेरी एक अदा के नाम किया, सब अहदे वफा के नाम किया। कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग। भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर मैं। जानता हूं मेरी हमनफस
मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला है उसी दर के हो गए। एक सवाल है आपसे भाई कि आप इतने मेलो और रिलैक्स होके होस्टिंग कैसे करते हैं, इसकी टिप्स बताएं भाई कोई। सॉरी आपने ये किया नहीं ना तो मैंने कहा क्या क्या करता हूँ मैं? भाई आप इतने मेलो और रिलैक्स होके जो होस्टिंग करते हैं वो आप कैसे करते हैं भाई? हाउ डू यू डू दैट? तुम इतने अच्छे तरह से जो रैप गाते हो कैसे गाते हो? अच्छा भाई तारीफ आई है, तारीफ। कुछ लोग खास कामों के लिए होते हैं, ये मेरा काम है, जो तुम्हारा काम है वो तुम्हारा काम है। There's no magic to it. I'm never worried about कि how I'm going to look and all that. I'm never worried about that. हाँ, जब मैं इस जगह बैठता हूँ इस पे तो मेरे लिए मुश्किल होता है, यहाँ तो मुश्किल है ही नहीं। There is no doubt about जिसका that. काम उसी को साजे। नहीं, आपका काम भी यही है, यही काम है। आप लोगों ने अपने ऊपर खुद ही पाबंदियां लगाई हुई, आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, सब अभी आप लोग कर तो दोनों ही कर रहे थे ना, बस थोड़ा सा और कर लें, बेहतरीन, जबरदस्त। भाई मैं 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, 1 मिनट में आपने सामने देखना, इजहार मोहब्बत करना है किसी अननोन से, लेकिन उसको मोहब्बत होनी चाहिए। चारों से कहूँगा मैं, चारों इजहार मोहब्बत करेंगे किसी अननोन से, किसी ऐसे अननोन से जो सिर्फ टीवी देख रहा है इस वक्त, ऑलराइट, सिर्फ टीवी देख रहा है, और उन चारों को आपसे मोहब्बत होनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं। So पहली बारी है कॉन्ग की। कॉन्ग, somebody out there is waiting for your message. रोमांस करें, रोमांस। Dear unknown, तुम जहाँ कहीं भी हो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और अनकरीब, यार 1 मिनट भाई के अंदाज हो, और अनकरीब मैं आके तुमसे शादी करूँगा और तुम्हें डोली में बिठा के। अच्छा एक सेकंड, मैंने भाई ये कब पढ़ा? एक सेकंड, अपना ना किसी कारनामे में मेरे नाम मत लगाया करो, अपने स्टाइल। और दूसरी बात ये, बंद कर दें पीछे से म्यूजिक, यहाँ सिर्फ एक कॉर्ड दीजिएगा। जी भाई, अब कॉर्ड दीजिए। दे दी कॉर्ड उन्होंने, करो जी। आधा घंटा तो समझाने में गुजर जाता है, ब्रेक आ जाती कॉर्ड भी है। दे दी। हालांकि एक कॉर्ड कहीं और लगानी चाहिए, चार्ज तो वही है। Dear unknown, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं जानता हूँ तुम मुझे देख रही हो, और तुम हमारा सारा पुराना पास भी नहीं भूली हो। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं जानता हूँ तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। मैं बर्बाद करना चाहता हूँ उसे, और अनकरीब तुम्हारी शादी भी हो रही है। है? I really wish you best of luck. ये कैसी मोहब्बत है, इसकी शादी हो गई। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा अपना घर बसे और तुम। ओ हेलो, ओ अंकल, अपने जख्म खोल के इस्लामाबाद मत दिखा। मैं क्या हुआ? वहां जो सामने हैं उनसे मोहब्बत करो, किसी को तुमने मैसेज देना है that I love you, that's ओके भाई। Dear unknown, दोबारा और दोबारा मैं तुम्हें बात, अब ये आखिरी है, इसके बाद मैं तुम्हें किसी उसमें शरीक नहीं करूंगा यार। दूसरे लोगों की बारियां मर जाती हैं, यही रहता है। Dear unknown, तुम मुझे देख रही हो जहाँ कहीं भी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ घर बसा लूँ, और घर बसाने के बाद हमारे छोटे छोटे कॉन्ग हो, और हम जाके दुनिया में तबाही मचाएं। तो स्टे विद, तो मेरा इंतज़ार ज़रूर करना, मैं आऊँगा तुम्हारे घर डोली लेके, और हमारी शादी होगी, और हम उसके बाद अपने छोटे छोटे कॉन्गों को लेके अंटार्कटिका जाके पेंगुइन्स के साथ खेलेंगे। आई लव यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
इसका प्लान सुन के जो करती भी होगी वो भी नहीं करेगी। पहले तो बच्चे शादी के फौरन बाद हो गए, क्यों? शादी से पहले तो नहीं हमारे यहाँ भाई थोड़ा सा टाइम लगता है। और मजे की बात है उसके बाद कहीं मैं तुम्हें घर बना के दूंगा, कुछ नहीं, उनको एनार्टिक लेके जा रहा है वहाँ पेंगुइन के साथ खिलाने के लिए। और बाय द वे डियर, जो भी आप हैं जो देख रही हैं, ये देखो ये बच्चे और आप शादी करें कसम से यही कपड़े पहनाएगा इनको। भाई कपड़े है ही नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। डेनमार्क के पेंगुइन्स जी, डेनमार्क के पेंगुइन जी। आपके पास एक मिनट है सामने। आप तो एक्ट्रेस हैं, आप तो कर लेंगी जी। को अच्छा जी, समझे आपके शोना देख रहे हैं इस वक्त। ओ शोना अननोन नहीं ना, अननोन से करना है। अच्छा अननोन से, okay। मैं जानती हूँ कि हम एक नहीं हो सकते क्योंकि मैं कुछ फैमिली रीजंस इस तरह के हैं। ना ऐसा कोई सीन नहीं है, समझे कि हो सकते हैं आप लोग एक। अच्छा हो सकता है। ओके, मतलब ये तो एक्टिंग है भाई, खुदा ओ भाई। ना वो नहीं। मैं तुम्हें दिल से इतनी मोहब्बत करती हूँ, तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जान दे भी सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ। सबसे बड़ा झूठ। भाई झूठे लोग, या अल्लाह, हमारा स्टूडियो सलामत रहे, आज गिर जाएगा ये। भाई दिमाग से अखरोट हुए। चूहे से डरते हैं लोग, चूहा अगर यहाँ है खुदक के भागेंगे कॉकरोच और चूहा। अरे तो चूहा ना, चूहा कॉकरोच समझेगा नहीं बात को, इंसान समझ जाएगा जी। अच्छा इसलिए बात कीजिए। बस अब तो कर दी मैंने, आपने तो नहीं फैला दी, अब क्या करें। 15 सेकंड हुए टोटल। मैं इतनी गलत बयानी पे तो आपको रोकना बनता है यार। गलत नहीं है, आई एम लाइक दैट। मैंने तो सच्ची बोला। 15 सेकंड के बाद शुरू कर दें, 45 सेकंड। क्योंकि अभी तक कोई ऐसी इंटरेस्ट बनी नहीं ना। अच्छा चलो, ये वो देखें कुछ कह रहे हैं। नहीं कुछ नहीं कह रहा, आप बोलिए। 45 सेकंड और है। अच्छा जी, कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे लिए जान दे भी सकती हूँ और किसी की जान ले भी सकती हूँ, क्योंकि नाइंसाफ़ी तो मुझे ना अपने साथ बर्दाश्त है और ना मैं चाहूँगी कि कोई मेरे साथ करे, और तुम्हारे साथ भी नहीं होने दूँगी। लेकिन एक बार मुझे ज़िंदगी में मौका दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मोहब्बत होती क्या है, और मैं तुम्हें इतना खुश रखूँगी, इतना खुश रखूँगी जितनी तुम्हारी पहली बीवी ने भी नहीं रखा होगा। ये कौन सी ड्रामे की लाइन थी? तुम एक बार मौका तो दो, तुम हंसते फिरोगे। लोग तुम्हें कहेंगे अकबर भाई पागल क्यों हुए। एक बार मौका दो, मैं तुम्हें कल्लाश कर दूंगा। सीरियस होते होते अचानक से मैं बिल्कुल ही मार दूंगी। नहीं भाई, पहली बीवी से इजाजत लेकर। भाई मैं तो फैन हो गया भाई, सीरियस। इसका मतलब है कोई है वहां। यस, मोहसिन गलत है ये। आपको पता है मैं बच गया, तुम्हारी बारी आ गई। तो आप नहीं हो। आएंगे, आपकी बारी आएगी जी। अलीना, कितना मुश्किल काम दिया सर ने। ऑन एयर मोहब्बत, ऑन एयर मोहब्बत मैं हूं ना, लाइफ मोहब्बत। हाँ, मैंने कल फोन किया था, मैंने मैसेजेस भी किए थे, तुमने पढ़े ही नहीं। तुम्हें पता तो है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, पूरी रात तुम्हारे फ़ोन और मैसेजेस का वेट करती हूँ। खैर कोई बात नहीं, किसी एक दिन तो तुम्हें समझ आएगा कि मेरी मोहब्बत कितनी रियल है। अब मुझे पता है पेरेंट्स नहीं मान रहे तुम्हारे, कोई बात नहीं, आई विल वेट बिकॉज मैं तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारा इंतज़ार सारी उम्र करूँगी। आई होप कि तुम्हें यकीन आ जाए और तुम मुझे एक दिन फ़ोन करो और बोलो आई लव यू अलीना, आई लव यू, आई लव यू। मुझे आपकी वो लाइन इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी चाहे तुम 4-5 जगह से होके आओ। सीरियस था ना। अच्छी लाइन थी और मर्दों को इसका फायदा होता है। इंतजार कर रही है तो कोई बात नहीं, 4-5-6 जगह से घूम के आ जाओ।
ये योर टर्न। किस कैरेक्टर में आऊं? आप जो आपका किरदार है उसी में रियल काशिफ। आप सच्ची मोहब्बत अच्छा ओके ये वाला। हाँ काशी जी, ये वाला। ये वाला अच्छा माइक भी। मैं जानता हूं तुम मुझे देख रही हो और रोज अपने काम काज छोड़ के टेलीविजन के पास आके बैठ के मेरे गाने सुनती हो, मेरी एक्टिंग देखती हो। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूं। काश तुम मेरे सामने आ जाओ, तुम यहीं आ जाओ मेरे पास। काश तुम मेरे सामने आ जाओ। काश तुम मेरे सामने आ जाओ तो तुम्हें मजार पे साथ लेके चलूंगा। वो तो लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। आप छोले वाली हमेशा- बिरयानी खिलाऊंगा। नहीं छोले वाली, आलू वाली, ये आप देखिए। चिकन 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 और ये मटन। बिरयानी मटन। खिलाएंगे नहीं, लूटते हैं ये बिरयानी। लूट के खाने में जो मजा है ना। यार क्या आपने बात की, आप क्या ही बात है। ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की नजरिए जुमला, सर लूट के खाने में जो मजा है, वाह क्या बात है। लेकिन इतने सालों से लूट रहे हैं, अब तो बस कर दें। अब कसम से लूटने के लिए लोन का जो सूद होता है वो भी नहीं बचा है। मर गए हम सब, अब तो बख्श दे खुदा का वास्ता। सभी तो लूट लिया, बचा क्या है? उसकी ब्रेक ले लें, ब्रेक। एक छोटा सा ब्रेक लेते और हैं। बोलो तुम्हारे मेरे प्यार में कभी ब्रेक नहीं आएगा। और तुम्हारे और मेरे प्यार में कभी ब्रेक नहीं और आएगा। साल में 25-26 काशी होंगे। और साल में 25-26 काशी होंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फिर दोबारा मिलते हैं। टाटा। Alright. अच्छा कोई गाना है अभी पड़ा है तुम लोगों के पास? 1000 रुपया कमाओ। देखें अगर गाना है तो मिल जाएंगे। 500 मेरे नहीं है, कोई गाना नहीं है। 500 तुम्हारे? हाँ जी चलिए। ओके भाई, गर्मा गर्म चाय आपकी रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। भाई आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं मशवरा देने और लेने के लिए, तो दुनिया का सबसे फजूल मशवरा जो आपको किसी ने दिया हुआ? तुम जो भी मशवरे दे दो फजूल है। भाई मैं तो अच्छे ऐसे जो मशवरे गाना अभी ये कल से लगा हुआ है, अब मुझे वो वाला गाना सुना दे, नहीं सुनाना वो गाना सुन। आज आके कह रहा है तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, कुछ भी कर लेना यार, मैं क्या भाई गाने कितने क्लासिक प्यारे गाने। माफ कर दे मुझे। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाई अपनी जिंदगी पर अगर आपको फिल्म बनानी हो तो उसका टाइटल क्या होगा, उसकी स्क्रिप्ट क्या होगी और उसका मटेरियल क्या होगा, कंटेंट क्या होगा? स्क्रिप्ट तो खुफिया है। कुछ भी हो सकता है, स्क्रिप्ट तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन टाइटल होगा ब्रेव। भाई आप कुछ बता सकते हैं कोई मूवी अगर आपने? क्या ये वाला जो फ्लेवर आप ऐड करते हैं ना सर, बहुत मजे का लगता है। सवाल कर। ओके भाई आपकी पॉकेट में एक ऐसी जरूरी चीज है जो रहती है हमेशा, वो क्या है? खुदा की कसम राजा ने पैसे तक नहीं छोड़े मेरी जेब में। अल्लाह जानता, चेक कर ले, मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ, 1 रुपया नहीं है। हाँ मैंने देखा। राजा के पास मेरी चेकबुक्स होती हैं, राजा के पास मेरे क्रेडिट कार्ड होते हैं, राजा के पास मेरे एटीएम कार्ड होता है। जिस दिन राजा नहीं होता उस दिन मैं भी घर ही में बैठा होता हूँ। चलो किडनैप करते हैं राजा को। सो नो, आई डोंट हैव एनीथिंग। भाई आपका कोई दोस्त हाँ, खलाई मखलूक निकले तो किस दोस्त पर शक होगा? खिलाई मखलूक निकले? मेरा एक दोस्त है जो एलियन है, उसका नाम है कॉन्ग। भाई मैं तो कौन हूँ, खलाई मखलूक कहाँ से आ गया भाई? बेटा आपको नहीं पता ना, आप हो, आपको अंदाजा ही नहीं। भाई अगर सियासतदान सच बोलने लगे तो सियासत कैसी हो जाएगी भाई? सवाल गलत है। सवाल ना तो सियासत सच्ची है ना सियासतदान सच्चा है। एग्जैक्ट। जो काम झूठ से शुरू होता है वो झूठी पे खत्म होता है।
उसके बाद वो कहते हैं ये तो सियासत में होता ही है, ये तो प्लेसमेंट कहते हैं इसको। मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रहा, एक लफ्ज़ और भी है, मैं जानबूझ के वो लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रहा, खामखा में पीछे ना पड़ जाए लोग, लेकिन अपनी बात से मुकरना सियासत को कहते हैं। भाई पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं होती नहीं है पॉजिटिव तो कोई, आजकल तो हीरो पॉजिटिव नहीं होता, हीरो नेगेटिव होता है आजकल। आप जो आपका पहले एक ज़माने में प्रोटैगनिस्ट हुआ करता था, जो नदीम साहब होते थे, जो दूसरे लोग हुआ करते, संतोष कुमार हुआ करते थे या दिलीप साहब हुआ करते थे। अब आजकल आपका प्रोटैगनिस्ट क्या है? जब से मिस्टर बच्चन ने आके एक नया पूरा एक एंग्री यंग मैन का इमेज दिया था, उसको साउथ ने और बड़ा कर दिया है। अब तो आपका जो प्रोटैगनिस्ट है, अब आप ये देखिए कि जोकर पे आपकी फिल्म बन रही है। तो इमेजिन दैट जोकर कौन था? लोकी पे आपने फिल्में बनाई हैं। लोकी कौन था? आई एम टॉकिंग अबाउट द वो एवेंजर्स ना, तो उसके अंदर लोकी पे, एंड सो पुष्पा, आई मीन इट्स एन अमेजिंग फिल्म, बट अब गोली का जवाब गोली ही है। एनिमल तो गोली का जवाब गोली है। तो अब आपका हीरो वो रिवायती नहीं रहा, अब आपका हीरो बदला लेता है, वो लेट गो नहीं करता, वो अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं करता, अपनी मोहब्बत छीन लेता है। वैसे भी सर लड़कियों को ना ज्यादातर बैड बॉयज पसंद आते हैं। क्या दिमाग है भाई आपका, बाकी में चूमने उसके बाद जो बैड बॉयज करते हैं ना, हाँ वो भी वही तो, फिर उनको याद आता है नहीं यार वो जो सीधी मांग निकालता था वही सही था। एब्सोल्युटली अमेजिंग भाई। हाँ जी, ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल आंसर भाई। अच्छा भाई, आप कोई सियासी पार्टी अगर आप बना लें तो उसका नाम आप क्या रखेंगे? बेटा अगर मुझे किसी की बद्दुआ होगी तो ही बनाऊंगा, मैं क्यों बनाऊंगा? क्या मैं यहाँ आपको चाय बनाता हुआ अच्छा नहीं लग रहा? नहीं भाई, नहीं अच्छे लग रहे चाय भाई। वैसे लिटरली हम इमेजिन करें अगर आप बाकी मैं नहीं बनाऊंगा। अरे फिर उनको झूठा होना पड़ेगा ना। आई एम सॉरी, ही कांट बी लाई। थैंक यू वेरी मच भाई। सियासी पार्टी अगर बन भी गई तो मुझे कोई इलेक्ट नहीं करेगा। उसका रीजन है वो जो काम कर सकते मैं वो कर ही नहीं सकता, तो कहाँ से इलेक्शन आएंगे? Thank you very much for the answers. Over to me. Answers. Let's go, Alina. Over to you. Come on. Over to me. Thank you. You're welcome. सर कोई ऐसा दोस्त जो हर बार कहता है मैं डाइट पर हूँ, लेकिन जब खाना आएगा तो सबसे ज्यादा वही खाना खाएगा। मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जो हमेशा डाइट पे होते हैं, वो बर्गर खाते हैं, वो फ्राइज खाते हैं, होते हैं लेकिन कोक डाइट पीते हैं वही वो। और अभी तो सबसे बड़ा इतराज कोका कोला के पीने पे ही है। जब तक जंग बंदी नहीं होगी, जब तक आप जंग बंद नहीं करेंगे, जब तक आप चीजें खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप, मेरे ख्याल में हमें इस पे जितना एक्शन हम ले सकते हैं उतना तो लेना चाहिए। बैन हुआ आप जरूर कीजिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मजबूर करें, वो कंपनीज भी मजबूर करें उनको। फलस्तीनियों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, एंड वी शुड स्टैंड विद देम। अच्छा जी, ऐसा कोई दोस्त जो खुद को तो बहुत मजाक करे और अगर उसके साथ मजाक किया जाए तो वो फौरन सीरियस हो जाए, फौरन सीरियस, नाराज। अच्छा, मेरे दोस्तों में ऐसे कोई नहीं है जो जिनके साथ अक्सर के साथ मैं मजाक करता हूँ, देयर ओके। अच्छा, हाँ, लेकिन ऐसे होते हैं जो बहुत मूड बना लेते हैं कि उनके दोस्त साथ नहीं होते ना, फिर वो दोस्त नहीं होते। आप क्या कहती हैं सर? मूड बना लेते हैं या मुंह बना लेते हैं? मुंह बना लेते हैं ना, बना लेते हैं, नाराज हो जाते हैं। आप क्या कहती हैं इस बारे में? ऐसा होता है ना? वो फिर सच्चे दोस्त नहीं होते, वो फिर आपका वो हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, वही वाली बात। यार हर दोस्त का अपना मिजाज होता है, हर बंदे का, आपको खुद जो है ना उससे डील करना। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, नहीं समझते मजाक। हाँ, यही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगर आपको किसी और की जिंदगी जीने का मौका मिले तो वो कौन होगा? नहीं जी, मुझे कोई शौक नहीं है किसी की भी जिंदगी जीने का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक है। यू आर ब्लेस्ड। अच्छा, अगर उम्र तब्दील करने का मौका मिले तो सर आप कितने साल के अपने आप को लिखवाना चाहेंगे? लिखवाना चाहूंगा, I mean, अगर उम्र तब्दील बनाना चाहेंगे, मतलब मैं कितने साल पीछे जाना चाहूंगा? पीछे जाना चाहेंगे, बचपन में जाना चाहूंगा मैं। चाइल्डहुड, बचपन में। यस, चले वो बचपन भी 2, 10 साल, 5 साल, कोई एक नंबर। बचपन एक्चुअली मुझ पे कभी आया नहीं, कभी मेरा बचपन बहुत शॉर्ट लिव था, बहुत यंग एज से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। तो इट जस्ट टू मी, आई थिंक मैंने कभी उस बचपन को एंजॉय नहीं किया। आई वांट टू एंजॉय माय चाइल्डहुड। थैंक यू। अगर कोई मौका मिले तो मैं जरूर ऐसा करूंगा। ग्रेट, यू वांट टू लिव योर चाइल्डहुड अगेन? यस। अगर आपको गायब होने का जादू आ जाए तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? नुक। ये ना पूछिए।
पूछेंगे, हम तो बच्चे हैं नादान। आप लोगों को तो मैं बताने वाला नहीं, बट कुछ ऐसी नेशन वांट्स टू नो, जैसे कौन कहता है। नो, कोई नेशन डजंट वांट टू नो एनीथिंग, नेशन डजंट वांट टू नो एनीथिंग, बट हाँ कुछ ऐसे घर हैं जहाँ मैं जरूर जाना चाहूँगा। हाँ जी, बिल्कुल जाना चाहूँगा, बिल्कुल जाना चाहूँगा, क्यों नहीं। ओके सर, मेरे सवाल ओवर हो चुके हैं। बहुत Oh, very nice, very nice, very nice. Thank you so much for your genuine answers. I love you. अब मैं आप लोगों से सवाल करूं? क्या बात है जी। भाई। ला ये मुझे यही वाले? हाँ यही करूंगा, आप लोगों से करूंगा। पलट के सवाल हमसे होने वाले। All right, here we go. क्या बात है, दुनिया का सबसे फजूल मशवरा जो किसी ने आपको कभी दिया? क्या बात है। शादी मत करना जल्दी। हाँ? जल्दी तो की भी नहीं। ओके, अपनी जिंदगी पर फिल्म बनानी हो तो आप टाइटल क्या देंगे? पागल नहीं, भाई जुनूनी कॉन्ग। जुनूनी कॉन्ग। ओके Oh, wow. ओके, आपकी पॉकेट में एक चीज जरूर रहती है, वो क्या है? मेरा NIC। आपके NIC पे मेरा एक सवाल बनता है, पूछ लूं? पूछे प्लीज। उम्र क्या लिखवाई हुई है? आप कुछ और समझी थी। नहीं, जेंडर में समझा था, मैं समझा था जेंडर। नहीं, क्या जो भी जेंडर है बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। आपका दोस्त खिलाई मखलूक निकला तो किस दोस्त पर शक होगा? कोई ऐसा दोस्त जो खिलाई मखलूक निकल सकता है? कॉन्ग पे शक होगा, क्योंकि कॉन्ग ही उसको खिलाई मखलूक बना सकता है। नहीं, ऐसा कौन सा दोस्त है जिसपे आपको शक है कि वो खिलाई मखलूक है? अच्छा, कॉन्ग। मार्स है। अगर सियासतदान सच बोलने लगे तो सियासत कैसी होगी? क्या बात है भाई। फिर तो झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। वेरी नाइस। आप कोई सियासी पार्टी बनाए तो क्या नाम रखेंगे? पाकिस्तान पार्टी। पाकिस्तान पार्टी। ऐसी कम तरह। कोई ऐसा दोस्त जो हर बार कहता है मैं डाइट पर हूँ, खाने पर आए तो सबसे ज्यादा खाता है? इरफान। ऐसा कोई दोस्त जो खुद तो बहुत मजाक करता है और अगर आप उससे मजाक करें तो नाराज हो जाता है? यस, आज ही हुआ है मेरे साथ ये वाकया। बहुत बेस्टी बनती फिर रही थी और आज ही मैंने उसका थोड़ा सा मजाक किया कि उसका मूड ऑफ हो गया। बनती फिर रही थी? बिल्कुल। आई मीन कुछ बेस्टीज ऐसे होते हैं, कर लेते हैं वो अगर ऐसे। आपको किसी और की जिंदगी जीने का मौका मिले तो कौन होगा? मेरी माँ। आपकी वालदा। ऑलराइट। अगर उम्र तब्दील करने का मौका मिले तो आप कितने साल के होना चाहेंगे? भाई पैदा ही नहीं होऊंगा मैं। चलो। है कोई ऐसा अच्छा, ये जवाब? कितने ही साल का हो जाए रहेगा बावला? अगर आपको गायब होने का जादू आ जाए तो कहाँ जाएंगे? मैं कहाँ जाऊंगा अपने घर, क्योंकि रात को घुसने नहीं देते। भाई व्हाट अ रिवर्स माशाल्लाह। और आई जी एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप लोगों से। अच्छा जी, ये भंगड़े की कॉलिंग है। आपने भंगड़ा मतलब म्यूजिक बजाना है भंगड़े का। मैं आपको बता रहा हूँ, मुबारक हो पाकिस्तान, 1 रुपए 90 पैसे पेट्रोल में इजाफा हो गया फिर से और यार, मतलब और 7 रुपए डीजल में इजाफा हो गया। मुबारक। इंशाल्लाह ये शो अगर 3 साल चला तो 70 रुपए इजाफा हो जाएगा फी लीटर। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब हम लोग नहीं क्या नहीं यार, क्या है मतलब क्या हो जाए? दुख क्या हो रहा है मुझे। नहीं, हमें दुख होता ही नहीं है। हमें दुख नहीं होता, अल्लाह की कसम हमें दुख नहीं होता। हम लाइन लगाते हैं, एहतजाज नहीं करते। बिल्कुल। हम लाइन लगाते हैं रात 12 बजे से पहले, पता नहीं एक टंकी में बचा के क्या कर लोगे। और उनसे पूछो तो सही, तुम पेट्रोल कीमत बढ़ाए जा रहे हो, दुनिया में कम हो रही है। फिर वो ये कहेंगे जी IMF की शर्त थी। शर्त तो थी, पर ये तो बता दो जो IMF ने पैसा दिया था वो लगा कहाँ रहे हो? बिल्कुल। जाने दे, बेकार की बात है। और वैसे कोई आपसे, हम मीम्स बनने के लिए तैयार होते हैं, मीम्स बनाने के लिए तैयार होते हैं। मैंने कहा मैं एनर्जी सेक्टर का मसला हल कर देता हूँ, तो उसमें मीम्स बन गई जी साहिर लोधी ने ये कर। मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसकी तो बात छोड़ो, मैं कह नहीं रहा हूँ,
मुझ समेत और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान को कर्जे से निजात दिलवा सकते हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनके साथ बैठें, उनसे बात करें, 20 साला मंसूबा बनाएं, पाकिस्तान को कर्जे की इस लानत से निजात दिलवाएं, मांगना छोड़ें। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता, आप तो बड़े बड़े महलों में रह लेते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स ख़रीद लेते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर रह लेते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। गोल्डा मायर का नाम सुना है? नहीं। कौन थी गोल्डा मायर? नो आइडिया। इस्राएली रहनुमा थी, अच्छा। लीडर थी उनकी, वजीर आजम थी उनकी गोल्डा मायर। ओके। जैसे नेतन्याहू हुआ ऐसी वो थी। वो एक छोटे से फ्लैट में रहती थी, एक कमरे की, और नेशन को बना रही थी। नेशन बन गई। हमारे यहाँ एक कमरे के फ्लैट में कोई नहीं रहता, कोई नहीं। हमारे यहाँ एक कमरे के फ्लैट में सिर्फ हमारे अवाम रहते हैं, 16 18 फैमिली मेंबर्स के साथ। और इसके एक कमरे का बिल कभी कभी 10 लाख रुपए आता है। पूछो तो सही, बिजली का बिल आया कहाँ से? उसको भी छोड़ दें। माओ कौन था? माओ ने कैसे बनाया चाइना? कभी किसी ने पढ़ के देखा है? तो छोड़े, मैं बेकार की बातें कर रहा हूँ। आप लगे रहें, हम भी लगे रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आप सब अमन चैन की फाख्ता गाते रहें। आपने अपने अपने एजेंडाज हैं आपके, आप वो करते रहें। एक आम आदमी की ज़िंदगी से किसी आपको, हम उन बातों पे हंस रहे हैं, जिन बातों पे रोना चाहिए उन पे हंस रहे हैं। एक खातून अमेरिका से आई, शायद वो डिप्रेशन की या जो भी उनके साथ जो भी, मुझे पता नहीं क्या हुआ है, लोग वहाँ उनसे शादी करने पहुँच गए कि मुझे इस मुल्क से ले जाओ, पैसे दे दो मेरे घर वालों को। ये हंसने की बात नहीं है, ये रोने का मकाम है। क्या किस उम्र के लोग जाना चाह रहे हैं? देखा है आपने? जब इस उम्र के बुजुर्ग ये डिसाइड कर लें कि हमने इस मुल्क में नहीं रहना, तो फिर हमको सीरियसली सोचना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज वी नेवर थिंक। हमें मीम्स बनाने से फुर्सत नहीं है, हमें ये कहने से फुर्सत नहीं है, देखा हमने अमेरिकियों को अमेरिका वीजा लेके जाते हैं, उनको हमने यहाँ बुला लिया। क्या बात है? क्यों? में उड़ा दिया। मुझे आज वो याद आ गया, ऐसी वाकया जब मैं कल ये खबर, मेरा शायद पर्सपेक्टिव दूसरा है। इन्होंने जब चंद्रयान का एक्सपेरिमेंट किया था और वो चांद तक नहीं पहुंच पाया, तो हमने उसका मजाक उड़ाया था। हमने मजाक, 4 साल बाद वो लैंड कर गए, हमने बनाया कुछ? हमने लैंड किया? कुछ भी नहीं है। तो बेकार की। और आपको पता है स्पार्को इससे पहले बना था, इंडिया के इसरो से पहले बना था स्पार्को। और हमारे पास बेकार की बातें करने को बड़ा सारा टाइम है भाई। हम ये समझते हैं, हम ये समझते हैं कि मैं आपको अपनी बात करता हूँ। आप लोगों ने ये समझ लिया कि साहिर लोधी गाने गाते हैं, साहिर लोधी मजाक करते हैं। पहले तो किस ज़माने में डांस भी करते थे। साहिर लोधी इसके अलावा बहुत कुछ करते हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज यू डोंट वांट टू सी। ऐसा नहीं है कि आपको नज़र नहीं आता, यू डोंट वांट टू सी, यू डोंट वांट टू सी। आप देखना नहीं चाहते। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपके अपने सियासतदान हैं, वो गलत काम भी करें तो भी आप उन्हें सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको नज़र नहीं आता, देखना नहीं चाहते। हम 5 लोग यहाँ बैठे हैं, आपको नहीं लगता हमें को प्रॉब्लम होगा? हम टीवी पे देख रहे हैं आपको, एक दिन एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, मंडे को एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। मैं सिर्फ महंगाई का टॉपिक रखता हूँ और लाइंस खोल देता हूँ और ये कहता हूँ कि पैमरा की शराइत से आज़ाद हैं हम। आप देखिए लोग क्या कहेंगे आपको। भाई सही कह रहे हैं। आप कभी किसी को पार्लियामेंट में, किसी आम पाकिस्तानी को आने का मौका तो दें, वो आपको बताएगा कि वो किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहा है। वो जब बाहर निकलता है, हमारे चेहरों पे ना जाएं। हमारा खुदा पे इतना यकीन है कि हम हर हाल में खुश रहते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी और मौत खुदा के नाम की है। उसी ने ज़िंदगी दी है, उसी ने मौत, वही हमें मौत देगा और हम उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। इस पर हमारा ईमान है। तो इस खुश रहने में आपका कोई हिस्सा नहीं है। कोई उठा के कह देता है हमने कोविड के लिए इतना बड़ा एहतमाम किया था। मैं बताता हूँ आपको, मैंने कोविड गुजारा है। कौन सा एहतमाम था हमारा कोविड का? क्या था? हमने कोविड में कौन सा तीर मारा था? हम में रेजिलियंस इतनी है कि कोविड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, लकीली। मैं आपको बताऊं, मैंने कोविड पे एक नज़म लिखी थी। मैंने एक बाप को सुबह सुबह परेशानी में अपनी 4 साला बेटी को सफूरा चौक पे देखा था। वो काम ढूंढ रहा था क्योंकि उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। क्या हमारी स्टेट ने हेल्प की? हमने तो दवाओं में फ्रॉड कर लिया। हमने जो कैंप्स लगाए उनमें फ्रॉड किया। क्या मेरा मुंह खुलवाते हैं? हम जो इमदाद के नाम पे चीजें आती हैं वो खा जाते हैं। सैलाब आए तो कुछ लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी होता है, वो उससे पैसा बनाते हैं। तो बेकार की बात है, सब बकवास है। आप
190 तो क्या आप 190 रुपये बढ़ा दें। हमारा पता जवाब क्या है, और वही बड़ा वरीसम जवाब है जब कोई कौम ये कहने लगे कि हम क्या कर सकते हैं। 99% लोग कहेंगे हम क्या कर सकते हैं। भाई आप एग्जैक्टली ऐसे ही कह रहे हैं भाई। मुझे लगता है कि भाई हमारे मुल्क में जो हमारी जो हायर डिग्निटरीज़ हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको पहली बात तो ये कि सोच समझ के बोलना चाहिए कि व्हाट देयर सेइंग और किसके बारे में क्या बात करें, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये भाई, जैसा आपने बोला, इन सियासतदानों को शायद ये समझ नहीं है, ये समझते हैं कि ज़िंदगी भर जी लेंगे जबकि मौत कल या इसी वक्त कभी भी आ जाएगी। तो भाई जो भी कर रहे हैं जवाब दे तो ये होंगे। नहीं देखिए, जवाब दे तो हम भी होंगे ना। सियासतदानों पे सारा मलबा नहीं डाल सकते। जवाब दे तो हम भी होंगे। जी भाई, जवाब दे तो हम भी हैं, ठीक है। सियासतदानों पे मलबे डाल दें आप और सोच लें कि जी सब कुछ उन्होंने किया है। सब कुछ तो उन्होंने नहीं किया, हमने भी तो किया है। मैंने आपको बताया ना, जैसे वो है वैसे हम हैं। वो हम ही में से हैं, हम उनमें से हैं। हमने मतलब अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया है, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो अगर बड़ी चोरी कर रहे हैं तो छोटे चोर तो हम भी हैं। बिल्कुल ऐसी है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हमें मसालों में मजा नहीं आता? सही कह रहे हैं। हमने उस औरत का मजाक नहीं बनाया हुआ, बजाय इसके कि उसको उसकी हेल्प करें, उसके साथ हमने कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं जाने दी है जिसमें हमने उस औरत का मजाक ना उड़ाया हो। क्यों? वाई? मीम्स बना रहे हैं भाई, एग्जैक्टली। क्योंकि हमें मसाले में मजा आता है। ब्रेक लें जी। क्या बात है। सही है यार। फेवरेट तरीन गाना कौन सा है भाई? मेरा फेवरेट तरीन गाना है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन मैं इतने सारे हैं वैसे, लेकिन वो कोई पुराना सॉन्ग ही होगा। बिंदिया गोस्वामी का था, तुमसे मिला था प्यार कुछ अच्छे नसीब थे। हाँ, क्या बात है। राकेश रोशन साहब और बिंदिया गोस्वामी। सुने ही नहीं है ये कभी। खट्टा मीठा फिल्म है, कभी देखिएगा, बड़ी अच्छी फिल्म है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। भाई आप अब अनकरीब कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ फ्यूचर में आपके क्या प्लान है भाई? कोई प्रोजेक्ट्स? जी अब मैंने एक बात सोच ली है, सवाल ही नहीं पैदा होता मैं किसी को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं। हाँ, नहीं बताइएगा सर, नजर लगती है। नजर भी लगती है। पीपल आर एक्चुअली वेटिंग फॉर यू टू फेल। सारे मिल के ना काम शुरू कर देते हैं उसके खिलाफ। अच्छा ये सही बोल रहे हैं आप। अब तो बेटा जिस दिन चढ़ेगा उसी दिन इंशाल्लाह। हाँ, कोई दुनिया में आपका नहीं है। बकवास करते हैं जो भी करते हैं, हम आपके हैं। कोई नहीं मरता किसी के लिए। जी जी। अपने आंसू खुद ही पहुंच लिया करो। इंतजार मत किया करो। नहीं, हम नॉट किडिंग। सही कह रहे हैं बिल्कुल। कोई नहीं मरता भाई। हाँ, कोई नहीं मरता किसी के लिए। अपने आंसू खुद पहुंचा करो, ऐसे करके पहुंच के और खत्म कर दिया करो। भाई सलमान खान साहब के वालिद साहब थे ना, उन्होंने एक बात की थी। थे क्या है भाई? मतलब हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे, इज अ ग्रेट पर्सनालिटी। उन्होंने बोला था कि आंसू जब भी हो तो खुद पहुंचे, वरना लोग सौदा करने आएंगे आपसे। नहीं तो डेफिनेटली, देखिए मुझे तो नहीं पता ये उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैंने ज़िंदगी में अब ये सीखा है। खैर हमेशा से मैं अपने ही पाँव पे खड़ा हुआ हूँ और अपने ही पाँव पे चला हूँ। किसी का, वो सलमान खान ही कहता है, मुझ पे एक एहसान करना। मुझ पे कोई एहसान नहीं। मुझ पे कोई एहसान नहीं करना। तुम्हारा एहसान चाहिए ही नहीं। इट्स मी एंड माई गॉड। Even in real life he's like that. Like भाई कभी भी आते हैं, कोई कुछ बोलता है कि भाई आपके लिए कर दूं, कहते हैं नहीं जरूरत नहीं। स्ट्रेट बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं है। In real life as well, and वो बहुत चैरिटी वगैरह। नहीं, आज मैंने रिफ्यूज किया। आज क्या रिफ्यूज सर? कोई चीज रिफ्यूज की मैंने। अच्छा, चैरिटी के लिए? नॉट चैरिटी के लिए कोई नहीं आया था। अब एक फेवर देने के लिए आए थे। तो अब फेवर अपने पास रखो। मुझसे कोई फेवर चाहिए तो मैं दे दूंगा, और कभी पलट के नहीं पूछूंगा कि इसके लिए मुझे चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। मैं अगर तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ कर दूंगा। मेरे लिए कुछ मत करना, ना सोचना प्लीज। खुदा कुछ लोग फेवर्स करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि आगे से हमें डबल रिटर्न मिलेगा या कुछ बड़ी चीज हम उनसे मांग सकते हैं। बेसिकली कुछ लोगों की ऐसी इंटेंशन होती है। मुझे देने वाला मेरा रब है, मुझे किसी कुछ चाहिए नहीं। बेशक। आप मुझे क्या दे सकते हो जो ऑलरेडी मेरे पास नहीं है? एग्जैक्टली। आप मुझे कुछ नहीं दे सकते। आप कुछ भी नहीं दे सकते, आपके इख्तियार में नहीं है। हाँ बिल्कुल। आपके पास मेरी कीमत कभी कभी एक मुस्कुराहट है, कभी कभी एक कप चाय, लेकिन वो मेरी कीमत है। थैंक्स फॉर टेलिंग। सर चाय पे बुलाने वाली है सारा, है ना? चाय पे मैं चला ही ना जाऊंगा।
शोना बुलाएंगे ना मेरे घर वाले, हाँ शोना, आपके शोना बुलाएंगे, शोना बुलाएंगे ना आपको चाय पे। शोना मेरे भी दोस्त हैं। हाँ, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। हाँ, मेरे पहले डायरेक्टर मोहसिन तल्लत थे, मेरे पहले डायरेक्टर मोहसिन तल्लत थे, मैंने TV 1 का ही प्ले किया था और तब वो इनकी डायरेक्ट कर रहे थे। मोहसिन और मैंने, जब मैंने अपना सफर शुरू किया था तो मोहसिन और मैंने एक गेम शो था वो किया था, तो इट्स जस्ट ब्यूटीफुल मैन। दोस्त तो है, डायरेक्टर भी है, इज अ वेरी गुड डायरेक्टर। चाय की बात हो रही तो इतना प्यारा गाना मुझे आया है, शायद मेरी शादी का जी जी जी। दिल दे देना ना, सारा आपको चाय पिलाएंगे। तो मैं गाना गाने वाले थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली सूट नहीं करता मुझ पे और आप पे गाना। कौन सा? शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, ये तो मेरे पे सूट करता है, मेरे पे जी, मेरे पे सूट करता है। मुझे एक गाना याद है भाई, जी कौन सा? जब तक रहेगा समोसे में आलू, तू मेरी रहेगी बन के शालू। चलो गाना ही चेंज कर। अरे समोसे की याद आया, आज तो समोसे खिलाने वाले थे ना, कौन? खिला देंगे, कल खिलाऊंगा मैं, मंडे को खिलाऊंगा, कोई मसला नहीं। मंडे को डन। समोसे मैं लाऊंगा, चाय भाई बनाएंगे। क्यों खिला रहे हो? ऐसे बोलते हैं समोसे आप खिलाए, हाँ खिला दूंगा। लग रहा है मारेगा प्यार से समोसे खिलाओ ऐसे, लग रहा है समोसे में खराब आलू डाल के हमें खिलाएगा ही। तुम्हारी मारना बिरयानी आप लाएंगे काशी भाई, बिरयानी आप लाएंगे। तुम्हारे साथ इतनी प्यारी लड़की बैठी है, आज तो तुम प्यार से बात करो ना। अब तो मान जाओ। मैं मान जाऊं? हालांकि मेरी जगह थी वो, इनकी जगह यहाँ थी। फिर अल्लाह बदली हो गई अब क्या? ऐसे ही यही जो गाना है इसका एक कता मैं आपके नाम कर रहा हूँ। आप जो मुझे देख रहे हैं अवाम की तरफ से आपके नाम कर रहा हूँ। चुप रहे ज़बाने खंजर, छुपता नहीं ये इल्ज़ाम, लेता है लहू का कतरा, कतरा कातिल का नाम। क्या चैन से जीने देगी तुमको मेरी फरियाद। कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद। 78 साल पाकिस्तान को हो गए, अवाम ने पाकिस्तान से मोहब्बत की, आई एम श्योर हमारी सियासी पार्टीज़ ने भी की, लेकिन मोहब्बत के रंग बदल गए। कभी सोच के देखिएगा कि हमारे मुल्क में जब सुबह होती है तो आपको अपने बयानात की फ़िक्र होती है, और एक आम पाकिस्तानी उसे ये फ़िक्र होती है कि आज की रोटी कहाँ से आएगी, उसके बच्चे की स्कूल की फ़ीस दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, उसकी माँ की दवा आ सकेगी या नहीं आ सकेगी। उसकी रोज़ बीवी से लड़ाई होती है कि आज वो अपनी बीवी की कोई बात पूरी कर सकेगा या नहीं, कि आज बहन के जहेज़ के लिए जो उसने पैसे जमा किए हैं उसमें वो जहेज़ आएगा या नहीं आएगा। और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी छोटी सी बात। एक बेटी इसलिए काम पे निकलती है क्योंकि उसका बाप अब अकेला कुछ पूरा नहीं कर पाता, वो अपनी तालीम अधूरी छोड़ती है और एक हवन्नक जंगल में जाके गुम हो जाती है, जिसके बाद माजरत के साथ हम 2025 में हैं, आज भी हरासमेंट होती है और ये तकलीफ दे है। बेटियां, बहनें, माएँ सबकी सांझी होती हैं। खुदारा थोड़ा सा ख्याल कीजिए। मैं बहुत करख्त हो सकता हूँ, बहुत तल्ख हो सकता हूँ, लेकिन नहीं हो रहा। बस इतना याद रखिए, हम आज हैं, हम कल नहीं होंगे। अगर हम इस मुल्क को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे की इज्जत करनी पड़ेगी। उनकी मजबूरियों को देखकर सौदे जायज़ नहीं है। ये मेरा मैसेज है तमाम लोगों को, स्पेशली टू द यंग गर्ल्स ऑफ आवर नेशन। बेटा घबराना नहीं है तुमने, बाहर निकलो, पढ़ो, लिखो, नाम कमाओ, ट्रेनिंग हासिल करो, काम करो। लोगों का काम कहना है, उन्हें कहते रहने देना। तुमने हिम्मत नहीं हारनी है, तुमने हिम्मत नहीं हारनी है। पाकिस्तान को बेहतर बनाना है, पाकिस्तान को बेहतरीन औरत दो, पढ़ी लिखी औरत दो। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल बी बेटर, इंशाल्लाह ताला। मंडे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।